हेलो गाइस एंड फिर से आपका एक बार स्वागत है विदेशी स्पोर्ट्स, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। किसी कारणवश हम अपना कल का पोस्ट मैच रिव्यू हम नहीं कर पाए थे, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम आपके, लेकिन हम अगेन एज ऑलवेज जैसा हम कमिटमेंट करते हैं, हम आज का मैच लेके आए हैं। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ, हालांकि काफ़ी एक तरफा मैच था। इस मैच की तरफ बढ़ने से पहले दो चीज़ें आपको बोलना चाहूँगा फिर से। एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका ढेर सारा प्यार हमें चाहिए। और हमें अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आता है आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसके अलावा आज सनराइजर्स के कैप्टन पैट कमिंस का जन्मदिन भी है। सो जन्मदिन मुबारक पैट्रिक कमिंस, हैप्पी बर्थडे टू यू पैट कमिंस। सो आज के मैच पे चलते हैं। टू रिव्यू टुडेज मैच वी हैव सुनित बोरा। सुनित, वेलकम। कैसे हैं आप? I'm good, Vasu. How are you? आई एम डूइंग गुड, नॉट टू श्योर वी आर मीटिंग टू अर्ली टुडे, क्योंकि सनराइजर्स ने कहा कि उनको बर्थडे का केक खाना है पैट कमिंस का, और शायद लेट नाइट पार्टी भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने तो इधर उधर मार मार के मतलब धुएं उड़ा दिए लखनऊ के बॉलर्स के पूरी तरह से। तो Yes, I mean it was a batting mayhem and अगर अगर ये एक बॉक्सिंग मैच होता तो आई थिंक पावर प्ले के बाद अंपायर शायद बोलते कि बस मैच खत्म कर देते, बहुत हो गया, बहुत धुलाई हो गई, अब तो रहने दो तुम लोग. So but एक unfortunately it was a cricket match, and fortunately also for us viewers, we got to see, I think, 18 fours and 14 sixes. 148 runs out of 168 they scored in only boundaries. और मतलब क्या amazing hitting था, cricketing shot. शायद Yes. और शायद ट्रेविस हेड ने सिर्फ 2 रन लिए हैं सिंगल्स में, वो भी 7वें ओवर में। नहीं, उसके बाद लिए हैं खैर, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था पहले 6 ओवर में, उन्होंने एक भी सिंगल नहीं लिया था। हर बॉल वो बाउंड्री में ही डील कर रहे थे ट्रेविस हेड। Yes. मतलब क्या ही खेल हो रहा था. इट वाज लाइक अ गली मैच जहाँ पे आप बाउंड्री शॉट होता है, ऐसा मारते हो तो बाउंड्री जाते हैं, बाउंड्रीज में डील होते हैं. सो वही हुआ है, 148 रन्स इन कमिंग आउट ऑफ बाउंड्रीज आउट ऑफ 168 और 168 और दे स्कोर्ड फ्रॉम अ टारगेट ऑफ 167. मतलब क्या ही बोलोगे. स्कोर दे फिनिश्ड द मैच इन 9.4 ओवर्स. सो एग्जैक्टली, चलो we'll come to the glory part about the match, about all the records that being shattered. But let's talk about the Lucknow inning. Lucknow were batting first on the same pitch, उसी पिच पे जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के अगेंस्ट में 277 रन बनाए थे। डू यू थिंक डू यू थिंक ये 277 के पिच में ये 160 की स्कोर, 160 ऑड रन का स्कोर was even justified by any chance? Absolutely not. क्योंकि आई थिंक इन द पिच रिपोर्ट ऑल्सो हेडन ने बताया था कि ये तो मैच फिर से हाई स्कोरिंग होने वाला है. इट वाज द सेम पिच जहाँ पे 277 रन स्कोर्स हुए थे फॉर सनराइजर्स. एंड if you look at the first wicket for Lucknow, डिकॉक का जो विकेट था, that was Yeah. a tremendous catch by Nitish Reddy. I Yeah. think that set the tone. Again, when you see Stoinis' wicket, also Stoinis का जो दो ही did not मतलब मिस हिट था वो, लेकिन जो कैच जो लिया था उनके जो संघविया, क्या नाम, I don't remember the name, Sanveer I think, and that I was a tremendous catch that he took. So those two catches actually put Sunrisers at the back foot. And then Kunal came in, he did some hitting, and Rahul got out. When he was actually setting himself for a good score, and उसके बाद निकोलस पूरन एंड बदोनी, इन लोगों ने काफी अच्छे स्ट्राइक रेट में मैच निकाला. They were in a very very bad situation with 3 quick wickets. that हाँ, you're right। और मेरे हिसाब से ना सुने,
काफी स्लो खेले हैं लखनऊ के टॉप ऑर्डर। आप स्टॉइनिस की बात करो जो आउट हो गया, अच्छी अच्छी फील्डिंग के कारण इनके विकेट्स गए स्टॉइनिस और डिकॉक के, बट केएल राहुल ने लेस देन 100 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की है। कृणाल पांड्या ने कोई खास अच्छी बैटिंग की नहीं है। फिर अगर इफ नॉट फॉर आयुष बदोनी और निकोलस पूरन ये 160 प्लस का स्कोर बनता भी नहीं इन लोगों का। राइट, तो आई थिंक उसके बाद तो दे डिड नॉट लूज आफ्टर 4 विकेट्स, सो हाँ, आई 5 थिंक विकेट गिरे, जो 5वें विकेट के हाँ, बाद उनका कोई विकेट नहीं गिरा। मतलब मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही सेफ खेला है इन लोगों ने शुरुआत में। हाँ जी, दे शुड they should have continued hitting knowing that the pitch is playing true, instead of worrying about the wickets that fell, the early wickets. So I think वो एक definitely setback था, and I think Rahul also acknowledged कि they were, definitely 30-40 runs short of what they should have, ideally, even after losing those early wickets. So yeah, मतलब बहुत under par score था, and but it's laughing. It's laughable if Rahul was saying that it is only 30-40 short, because the way Sunrisers batsmen were batting, they could have chased 300 even if 300 would have been yes, the target today. हाँ, but you never know ना कि 30-40 रन से वो प्रेशर थोड़ा अलग हो जाता है when you come and bat second. But it never didn't look like the way they were playing, and the shots were being hit by from both sides of the wicket. Abhishek Sharma भी रुक नहीं रहा था, ट्रेविस हेड भी तो रुक ही नहीं रहा था, so so there was no respite for the bowlers. चाहे किसी को भी बॉल कर रहा हो. Chalo, this is about the poor batting by the Lucknow batsmen. Let's talk about the good bowling and the old Indian warhorse, भुवनेश्वर कुमार। फिर से आए, फिर से 3 विकेट लिए इस मैच में। पिछले कुछ मैचेस में जो भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग रही है बहुत ही शानदार रही है, क्या कहते हैं आप? Absolutely, I think he is coming back to form at the right time. शुरुआत उनकी अच्छी नहीं थी, कुछ मैचेस में, the शुरुआत के जो मैचेस थे, he was spraying all over the wicket, being hit for runs. लेकिन जो कमबैक उन्होंने किया है पिछले 2-3 मैचेस में, I think now सनराइजर्स की बैटिंग तो स्ट्रांग है ही right now. इनके bowling भी is getting stronger with Bhuvi's form. So yeah, so they definitely are going into the playoffs. And उसके बाद तो if they continue with this form, batting and bowling, बहुत मुश्किल है इनको हराना, बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ मूव करते हैं सेकेंड इनिंग्स में, जहां हम लखनऊ की बॉलिंग के बारे में तो कुछ खास बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां सबने एक कंपटीशन लगाया हुआ था कि मुझसे ज्यादा वाहियात बॉलिंग और कौन कर सकता है, या मैं किसी से और ज्यादा वाहियात किस तरह से कर सकता हूं। लेकिन एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने पढ़ा था इन वन ऑफ द एप्स दैट वी हैव, कि आज की मैच में अगर सही कंपटीशन किसी के बीच में था तो वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच में था, बिकॉज दोनों इक्वल स्ट्राइक रेट से, ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्राइक रेट से बॉलर्स की धुनाई कर रहे थे। दोनों का स्कोर 70s और 80s में था रिस्पेक्टिवली, और दोनों ने एक पल नहीं सोचा, बिना सेकेंड टाइम आउट के होते हुए उन्होंने ये मैच जीत लिया। इस सीजन का पहला मैच जो 10 विकेट से जीता गया, और विद इन 10 ओवर्स। हाँ, आज तक का सबसे पहला मैच जिसमें अगर हम देखें तो सबसे कम डिलीवरीज लिए गए चेस करने के लिए एट टारगेट लाइक दिस, 156 का 160 प्लस का टारगेट। सो आई डोंट नो हाउ मेनी मोर, ये तो मुझे सिर्फ कुछ 2-4 चीजें याद हैं अभी तुरंत पोस्ट मैच जब हम कर रहे हैं। कल अभी शायद थोड़ी देर में हम एप्स पे जाएंगे तो हमें और पता नहीं कितनी चीजें मिलेंगी वहां पर। बट ताबड़तोड़ बैटिंग, जैसा आपने शुरू में कहा कि 140 रन सिर्फ बाउंड्रीज में निकले हैं, सिर्फ चौके और छक्के में निकले हैं। मतलब I have gone speechless after seeing today's inning. It was mind blowing. I would still like you to add few words if you want to add. Yes, Vasu. Yeah, I think I have never seen an inning like this.
मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं है ऐसा कोई T20 इनिंग्स मैंने देखा हो. And I would also say here कि लखनऊ का bowling, it was not bad. It was just exceptional hitting by both of them. And then there was one chance that I think बिश्नोई के bowling में miss किया है यश अभिषेक का, ठाकुर which ने was कैच ड्रॉप किया था। हाँ थोड़ा tough chance था. Apart from that, it was completely a chanceless innings by both of them. Bowling मैं नहीं बोलूंगा इतना खराब था, लेकिन they were clueless once they were getting hit. Even bowling the length balls. So I think they did not have any plan B, because they should definitely have a plan B when they know that these guys go all in all out. And then the pitch is also so true. I think they did not have a plan B. They were completely clueless. And I think कोई और मतलब सोच आ ही नहीं रहा था दिमाग में कि क्या करना है. I am So sure. Yeah. I think they are still in shock now. आई एम श्योर कि नाउ ये जो है लखनऊ के रन रेट को बहुत बुरा हिट करने वाली है, और अचानक से सनराइजर्स का रन रेट इज गोइंग टू शूट अप लाइक एनीथिंग. हाँ, it went. Sorry, go टेबल ahead. पूरी तरह से टेबल पूरी तरह से उसमें उथल पुथल हो गई है आज के मैच में. और हाँ, हम मैंने देखा इनका जिस रन रेट पॉजिटिव 0.41 हो गया है सनराइज का. अच्छा, सनराइजर्स का, हाँ, कम विद से टुडेज मैच. कम ये बोल सकते हैं कि चेन्नई अभी भी उनसे ऊपर है, तो लखनऊ 5वें नंबर पे आ गई है या उससे भी नीचे. हाँ, वो देखना होगा. हाँ, सनराइजर्स डेफिनेटली हैज अ बिग एज नाउ विद द काइंड ऑफ इनिंग्स दे प्लेड टुडे. सो एग्जैक्टली. या ठीक है, मतलब तो होपफुली a match which would always be remembered because of the blitzkrieg of Travis Head and Abhishek Sharma. But let's move to tomorrow's match. Dharamshala Punjab Kings versus Royal Challengers Bangalore. Two of the teams which are languishing almost in the bottom half of the table. 7 नंबर और 8 नंबर का क्लैश है ये. पंजाब अपनी पिछली मैच हार के आ रही है, आरसीबी अपने पिछले 3 मैचेस जीत के आ रहे हैं. क्या प्रेडिक्शन है आपका, कल क्या होगा धर्मशाला में, आपको क्या लगता है? आई थिंक जो बेसिस द करंट फॉर्म, मुझे लगता है आरसीबी हैज अ एज ओवर पंजाब. एंड लास्ट मैच जो पंजाब का था, इट वाज वेरी वेरी बहुत बहुत पोर परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल इन टर्म्स बैटिंग बॉलिंग दोनों में. सो आई थिंक आरसीबी should win the match, and they also have a lot of lot to gain from that win, because अगर वो they have a mathematical chance of going into playoffs if they win all their matches, so they can reach to 14 points at उसके बाद पता नहीं जो भी इक्वेशंस होंगे, शायद they have a better chance than the Punjab team. So हो सकता है they will definitely play to win the match. And Punjab का last match देख के मुझे नहीं लगता कि they have a chance. हाँ जी, पंजाब का ये आखिरी होम गेम होगा. इसके बाद जो 2 गेम खेलेंगी पंजाब, वो दोनों गेम्स उसकी अवे है. और डेफिनेटली आई आल्सो स्ट्रांगली फील दैट इट्स गोइंग टू बी आरसीबी. दो जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आरसीबी फैंस लेके घूम रहे हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनको ज्यादा छठे नंबर पे या 5वें नंबर पे लेके जा सकती है, प्लेऑफ में नहीं लेके जाएगी. पंजाब किंग्स डेफिनेटली दे डू नॉट हैव दैट चांस इवन राइट नाउ. एक तो शिखर धवन की इंजरी ने उनको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, जिसके कारण उनका टीम का जो पूरा बैलेंस है वो बिगड़ चुका है. So hopefully an RCB win at Dharamshala tomorrow. So another match जो कि RCB के फैंस को शायद ढेर सारा जॉय और एक्सपेक्टेशन दिलाए. So देखते हैं कल क्या होता है आरसीबी और आरसीबी के मैच में जो पंजाब के साथ वो धर्मशाला में खेलेगी. तो that's all from our side people. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, क्योंकि हमारा वीडियो हर दिन आता है, कल भी आएगा और आने वाले दिनों में भी आएगा. प्लीज कंटिन्यू टू शेयर योर लव विद अस and we love you guys as well. Thank you so much. Thank you, Sunit. Good night, guys. Thank you, guys. Thank you, Russell. Good night.